हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इसमें आज 10th क्लास की, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं। चलते हैं आज की पहली क्वेश्चंस पर बिना टाइम गंवाए। पहला आपका क्वेश्चन आज का यहाँ पे है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है। मतलब प्रकाश जो है किस माध्यम में सबसे कम स्पीड से चलता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हीरा हो गया। ओके, हीरा में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, क्योंकि हीरा का जो अपवर्तनांक है बहुत ज़्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें क्या है, प्रकाश की चाल धीरा होती है। ओके, और प्रकाश की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वायु में होती है, ये भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। तो इसका यहाँ पे राइट आपका जो आंसर होगा यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्योंकि हीरा में क्या होता है, प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग, जो उत्तल दर्पण है इसका यहाँ पे बताया गया है उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सेविंग दर्पण के रूप में, वाहनों में पीछे देखने वाला दर्पण। तो बता दे, सेविंग जो दर्पण है इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ओके, और जो यहाँ पे सेविंग जो यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे वाहनों में पीछे देखने वाला जो दिया गया है दर्पण, इसमें हम करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण जो उपयोग है यहाँ पे वाहनों को पीछे देखने के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण का एक खासियत है, इसमें है ना छोटा सा, मतलब जो वस्तु का रियल आकार होगा उससे हमेशा छोटा ही इसमें प्रतिबिंब बनता है। ओके, यही मैंने कारण है, क्योंकि और अगर छोटा आकार बनेगा तो क्या होगा, स्पष्ट विजुअल होगा। इसे कहा है कि एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, ठीक ना। और यही कारण है कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। यहाँ पे दंत जो चिकित्सा दिया गया, डेंटलिस्ट जो है यहाँ पे, वे लोग भी बेसिकली अवतल दर्पण का यूज करेंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बता दें, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य की बात किया गया है यहाँ पे, तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाल की है। कैसे याद रखना है, वैजानी पिनाला, वैजानी पिनाला याद कीजिए। इस हो गया बैगनी, मतलब सबसे कम तरंग है, फिर जामुनी, फिर हो जाएगा नीला, फिर हो जाएगा हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर यहाँ पे लाल। तो सबसे यहाँ पे जो कम, मतलब जिसका आप बोलेगा यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है, तो बैगनी का है, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य कहेगा यहाँ पे तो लाल का है, और लाल से कम किसका है, नारंगी। इसके बाद पीला का है, फिर हरा का है, फिर नीला के हैं, फिर जामुनी का है, और इसके अलावा यहाँ पे बैगनी का लास्ट में है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे लाल करेक्ट हो गया। खाता सबसे कम किसका है, तो बैगनी होता, बट सबसे यहाँ पे अधिक पूछा है। अगला यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा है। तो जो वोल्ट यहाँ पे दिया है, वोल्ट आपका यहाँ पे विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभवांतर का, या विभव भी कहेगा तो इसका भी वोल्टेज होता है, ठीक ना। और ओम यहाँ पे आपका होगा रेजिस्टेंस का है, मतलब प्रतिरोध का है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे सी वाला दिया है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का जो नियम का मतलब लिखा है यहाँ पे, ओम का नियम किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी में करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे कैसे याद रखना, V बराबर IR, मतलब वीर याद रखिएगा। वीर मतलब क्या होगा, ओम। ओम का नियम यहाँ पे वीर से याद करना, V बराबर IR। तो V बराबर IR यहाँ दिया है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR हो गया यहाँ पे, मतलब B इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे।
ई बार MC² ये सब अलग है, ठीक ना। ये आप लोग 11th में भी नहीं पढ़ना, 12th में अच्छा से पढ़ना है। ई बार आप MC², इसको हम लाइट का स्पीड का स्क्वायर करते हैं, यहाँ मास है, इसे पढ़ना है आगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है, मतलब काम करता है। इसका यहाँ पे पहला दिया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, कूलॉम का नियम, धारावाही चालक पर चुम्बकीय बल, इसके अलावा यहाँ पे है ऊष्मीय प्रभाव। इसका यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे धारावाही चालक पर चुम्बकीय बल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लेता है, तो लगभग 8 मिनट यहाँ पे और 20 सेकेंड का टाइम लेता है, ओके ना। तो यहाँ पे आपका ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन यहाँ पे जो भी करेंगे केमिस्ट्री से होगा, ओके। तो अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, तो बता दें। जो यहाँ पे सिरका दिया गया, सिरका एक यहाँ पे अम्ल है, ओके। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। बाकी सब भस्म है, ओके ना, बता देते हैं। अभी आपका भस्म है, चूना, यहाँ पे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है आपका यहाँ पे भस्म का एग्जाम्पल है। पीएच मान के पैमाने पर उदासीन जो न्यूट्रल होता है, बिलियन का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है, याद रखना। और या एक और याद रखना है बात, अगर हम 7 से जितना नीचे जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगा, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे भस्मीयता बढ़ेगा, मतलब भस्मीयता बढ़ेगा। बताते हैं, पूछेगा एक का पीएच मान 1 है और एक का 3 है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका पीएच मान 1 वाला होगा। लेकिन भस्मीय में होगा, मान लीजिए एक का पीएच 7 है और एक का पीएच मान ये 13 है, तो अगर में सबसे ज़्यादा भस्मीय कौन है, तो पीएच मान 13 वाला सबसे ज़्यादा भस्मीय होता है, ओके। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। मरकरी किस प्रकार की धातु है, तो बता दे। मरकरी एक ऐसा धातु है जो धातु होते हुए भी तरल अवस्था में रहता है, यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब तरल की अवस्था में रहता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, तो इसका नाम होता है यहाँ पे साधारण नमक। क्या होता है, साधारण नमक। बट यहाँ पे साधारण नमक नहीं दिया गया, तो इसका नाम यहाँ पे सेंधा नमक लगा सकते हैं, ओके। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे, तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका आंसर होगा, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संक्षारण का उदाहरण है, इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका दूध का यहाँ पे खट्टा होना, ओके। सॉरी, यहाँ पे जो दूध का खट्टा होना है इसके लिए नहीं होता, ठीक ना। जो संक्षारण नहीं होता किसी चीज़ का, मतलब मान ले क्षरण होना, ठीक ना। यहाँ पे क्षरण से लिया गया है बेसिकली, तो लोहे में जंग लगना हो जाएगा, ओके। जो लोहा में जंग लगता है वो क्या है, संक्षारण है। और इसे रोकने के लिए आप क्या करते हैं, लोहे में लेप लगाते हैं, इसके अलावा उसे कलाई करते हैं, मतलब कलर करते हैं, उसको रंग देते हैं। इस सब प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोहा में जंग लगने से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी में जो तत्व एक ग्रुप है उसे हम क्षार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार धातु। और जो समूह 2 के जो तत्व हैं, मानिए समूह 2 दे, ठीक ना, इसे बोलेंगे हम क्षार मृदा। क्या बोलेंगे, क्षार मृदा बोलेंगे। चलते हैं, और जो हाइड्रोजन जो यहाँ पे है ग्रुप 17 हो गया, समूह 17 हो गया, इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। और जो 18 होगा इसे हम
इसे बोलते हैं हम अकेरिय। ओके, और यह दिया है क्षार मृदा। यहाँ पे क्षार मृदा कहे चाहे पार्थिवी कहे, इसी को हम बोलते हैं समूह 2 बोलते हैं। ओके ना, बेसिकली यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए। इसे बोलेंगे ग्रुप 17, इसे बोलेंगे ग्रुप 18, ग्रुप 1, और इसको बोलेंगे ग्रुप 2। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर पूरा, मतलब इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हुआ, सी होगा करेक्ट। ओके, क्योंकि ग्रुप 1 पूछा है, यहाँ पे समूह 1 दिया है। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का क्वेश्चन करेंगे अब। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ओके, लगभग तो यहाँ पे कितना होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जहाँ पे 23 जोड़ा भी कह सकते हैं इसे, 23 जोड़ा, मतलब इसमें 22 जोड़ा आपका होता है XX प्लस जो यहाँ पे 1 जो होता है XY होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पौधे में भोजन का संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं? यहाँ पे तो यहाँ पे आपका टीबी दिया गया, ये आपका बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र स्थापित किया जाता है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक हरा सवाल है? यहाँ पे ग्रीन एल्गी यहाँ पे पूछा है कौन है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका स्पाइरोगाइरा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? तो जो खाद्य श्रृंखला इसका जो प्रारंभ होता है हमेशा उत्पाद से होता है। ओके, पौधा से होता है, इसके बाद शाकाहारी आएगा, शाकाहारी के बाद मांसाहारी आएगा, ठीक ना। पूछेगा यहाँ पे प्रथम जो चरण होता है यहाँ पे खाद्य श्रृंखला, उसमें कौन होता है? तो हमेशा क्या होगा, शाकाहारी ही होगा, मांसाहारी नहीं होगा, ठीक ना। प्रथम जो खाद्य श्रृंखला का चरण है यहाँ पे उसमें क्या होगा, तो शाकाहारी होगा, सेकेंड के बाद मांसाहारी जाएगा। अगला यहाँ पे विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो यहाँ पे इसका नाइक्रोम आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि विद्युत हीटर में है बहुत ज़्यादा हीट देने के लिए है ना, मतलब बहुत उसमें ऊष्मा पैदा होती है। ओके, और अगर इसका यहाँ पे नाइक्रोम में क्या खूबियत रहता है कि इसका है क्वथनांक है बहुत हाई रहता है, गलनांक भी इसका बहुत हाई है, दोनों इसका बहुत हाई होता है। इस कारण क्या होता है, गलबे नहीं करता। ओके, और बहुत ऊंच ताप तक ही क्या करता है यहाँ पे जैसे का तैसे रहता है, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देता है। ये आपका आयरन करने वाला मशीन हो गया, उसमें भी सेम फंडा काम करता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे इसको एक और लिखता है NH2 लिखेगा, इसको फिर CO और NH2 ऐसे भी लिखेगा तो भी यही मानना है। ओके ना, दोनों सेम ही होता है। इसी को दो, एक यहाँ वाला है इसको यहाँ कर दिया और 2 कर दिया, ठीक ना। तो ऐसे करेगा फिर भी सही है, या यहाँ से 2 हटा देगा, ऐसे देगा तो फिर भी सही है। अगला क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।